HTML सीख लिया, CSS डन, जावास्क्रिप्ट बाद में देखेंगे। क्या आप भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो एंड कंफ्यूजन ने दिमाग का दही कर दिया है? देन चिल करो गाइज। इन दिस वीडियो आई विल शो यू 10 स्किल्स जो हर वेब डेवलपर को आनी चाहिए। यस, सो गाइज एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, वरना आप भी वही पुरानी गलतियां रिपीट करोगे जो हर कोई करता है। सो लेट्स गो। जो हमारी सबसे पहली स्किल है दैट इज HTML प्लस CSS। फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये तो बच्चों का खेल है, मैं तो यूं कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है। HTML CSS में बहुत सारी चीज़ें होती है और पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा HTML में बना होता है वेबसाइट का। ये स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे समझो, घर है हमारे, घर बहुत खूबसूरत होता है, पिलर्स नॉर्मल से होते हैं, बट पिलर्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि पूरा घर उस पर टिका होता है ना। इसीलिए हमेशा हमें बेस अपना बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। आप इन पे अच्छे से फोकस करोगे। ओके, अब देखते हैं सेकेंड वन, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोड की जान होती है। ऐसे समझो कि जावास्क्रिप्ट ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह जो जिसको आप टॉलरेट भी नहीं कर सकते बट आपको चाहिए भी, है ना। मतलब जावास्क्रिप्ट के बिना कुछ हो भी नहीं सकता बट आपको पसंद भी नहीं है ना। इस तरह से इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, वो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एरे, फंक्शंस एंड ऑल, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट भी आपको स्ट्रांग बनानी है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ, रिएक्ट। रिएक्ट नहीं सीखा तो क्या सीखा। अगर आपको रिएक्ट में ही बहुत अच्छा कमांड है तो आप ऐसे जॉब ले लोगे, है ना, क्योंकि रिएक्ट की बहुत सारी ओपनिंग होती है। ऐसा नहीं आपको एंगुलर भी पढ़नी है, नोड भी पढ़नी है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अगर रिएक्ट पे बहुत अच्छे हो, डीप नॉलेज है, देन यू कैन जस्ट गो फॉर जॉब क्विकली। ओके, तो आपको जावास्क्रिप्ट बोलने जा रही थी, आपको रिएक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी है। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ, गेट प्लस गिटहब। अब गिटहब आनी चाहिए। आप ऐसे समझो, आपने भी करा होगा, हालांकि हर कोई करता है, फाइल सेव करते फाइनल+2, फाइनल2, फाइनल, लास्ट फाइनल, है ना। मल्टीपल फाइल सेव करते हैं वर्जन्स बनाने के लिए, क्योंकि कुछ चेंज किया उसके डिफरेंट फाइल क्रिएट करी ना, ऐसा। तो उससे आपको अगर बचना है और आपको अपना कोड के वर्जन्स मेंटेन करने हैं प्रॉपर तरह से, तो गिटहब। और आप कहीं भी कंपनी में जाओगे, गिटहब आपको यूज़ करना ही करना है। आप पहले से ही अपनी हैबिट बना लो कि गिटहब पे अच्छा कमांड आपको हो। वहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, लाइक जैसे कोई कोड हो गया, है ना, आपको जैसे कुछ आपने नया सीखा, आपने वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया, फ्री कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट आपको देखेंगे, मतलब और चीज़ें सीखेंगे, है ना, तो वो काइंड ऑफ जैसा कम्युनिटी जैसा है। ये भी कर सकते हो। तो आपको गिटहब पे अच्छा कमांड बनाना है सो दैट आप अपने को जॉब के लिए रेडी कर सको। ओके, अब बढ़ते हैं फिफ्थ वन की तरफ, API प्लस JSON। API आनी चाहिए। आजकल तो API बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, डेटा के लिए यूज़ होता है हमारा, है ना, जस्ट लाइक मैजिक, कि आपको डेटा कहीं से लेकर आना है, वेदर ऐप बनानी है तब आप यूज़ कर सकते हो, मूवी एक ऐप बनाना है तब आपको यूज़ में आएगी। तो आप ये भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ओके, अब बढ़ते हैं सिक्स्थ वन की तरफ। जो हमारी सिक्स्थ स्किल है दैट इज़ डिबगिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही बताओ तो डेवलपर लाइफ में कोड से ज़्यादा बग्स होते हैं। आपको डिबगिंग आनी चाहिए। किस तरह से आप बग फाइंड कर सकते हो, console.log का यूज़ करो, क्रोम डेव टूल का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो टू फाइंड द बग्स। ओके, अब बढ़ते हैं हम सेवेंथ स्किल की तरफ, बैक एंड बेसिक्स। अब इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम होता है, तो आपको बैक एंड का बेसिक पता होना चाहिए सो दैट आप दोनों चीज़ें हैंडल कर सको। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एकदम बैक एंड डेवलपर की तरफ फुल फ्लेज, बट एटलीस्ट इतना पता हो कि आप रेडी टू गो वेबसाइट बना सको विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड फुल्ली फंक्शनैलिटी। ओके, अब बढ़ते हैं हम एट्थ स्किल की तरफ, डिप्लॉयमेंट। अब आपने वेबसाइट बना ली, अपने लोकल पे रखा है, क्या फ़ायदा जब कोई देख नहीं रहा है। तो डिप्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हमारी वो वेबसाइट सर्वर पे जानी चाहिए। तो बहुत सारे वर्सल वगैरह नेटिफाइड टूल्स आते हैं जिनसे आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हो। आप वो चेकआउट कर सकते हो सो दैट आपको पूरा प्रोसेस पता हो फ्रॉम क्रिएशन टू डिप्लॉयमेंट, है ना। वो आपको आना चाहिए सो दैट आपकी वेबसाइट सब देखें और कहें वो
क्या खूबसूरत वेबसाइट बनाई है। ओके, सो डिप्लॉयमेंट आपको आना चाहिए। अब बढ़ते हैं 9th स्किल की तरफ, कम्युनिकेशन। अब आपने प्रोजेक्ट बनाया, अब आपको समझ में आ रहा है आपने कैसे बनाया, बट आप समझा ही नहीं पा रहे हो। लाइक अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इसमें क्या स्किल्स यूज़ करी, इसका पर्पस क्या था, इसका गोल क्या था, अगर आप वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, देन इट्स यूजलेस। सो आपको उसको, आपने जो लिखा, आपने जो कोड किया, आपने क्या माइंडसेट यूज़ किया, आपका क्या गोल था, आपने कौन सा लॉजिक लगा, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, है ना। सो दैट कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सो दैट यू कैन जस्ट क्रैक द इंटरव्यू और आप अदर लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, सो अब बढ़ते हैं लास्ट 10th स्किल की तरफ, कंटिन्यूअस लर्निंग। भाई देखो, इसमें तो यही है, कोडिंग टेक वर्ड में तो यही है कि हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर आपने स्टॉप किया खुद को, तो फिर आपको ऐसे ही ऐसा फील होने लगा कि वो 90s के जो एक्टर एक्ट्रेसेस के, मतलब पुराने ज़माने, है ना। तो आपको एकदम फ्रेश अपग्रेडेड रहने के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। टेक वर्ड में क्या नया आया है, क्या चेंज हो रहा है ना, कब क्या चेंज हो जाए कुछ नहीं पता। तो हमेशा आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी आएगा सीख लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं आता कि नहीं, आप बचपन से सीख के आते हो, है ना, आपने सीखा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हमेशा इस टेक वर्ड में सीखते रहो, डोंट स्टॉप। सो ऑल सेट, यही हमारी 10 स्किल्स थी जो कि आपको आनी चाहिए। इसमें से आपको किसी में अगर डाउट होता है, दैट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, कोई सजेशन है, कुछ फीडबैक है, एंड मे बी कोई कॉम्प्लीमेंट है, यू कैन डू इन द कमेंट सेक्शन। यस, गो, जाओ कमेंट करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।